सभी को मेरे ओर से यीशु सहाय प्रेस द लॉर्ड साप्ताहिक नया संदेश वीडियो में जीवित उद्धार करता यीशु ख्रिस्ट नाम से आप सबों को स्वागत करता हूं। तो प्यारे मित्रों, आज का जो इस सप्ताह में नया सुंदर सा संदेश वीडियो लेके आया हूं, आइए आप लोगों ध्यान से देखिए और सुनिए। तो प्यारे मित्रों, भाई और बहनों, आज का जो वचन है, आज का भी पत्री वचन है रोमियो अध्याय 8 वचन संख्या 18 से लेके 25 पद तक। तो प्यारे मित्रों, आप लोगों ध्यान से देखिए और सुनिए। पवित्र बाइबल वचन खोलिए और ध्यान से सुनिए। आज का जो मैं मूल विषय रखा हूँ, भविष्य में प्रकट होने वाली महिमा। तो प्यारे मित्रों, क्योंकि मैं समझता हूँ कि इस समय के दुख और कैलाश उस महिमा के सामने जो हम पर प्रकट होने वाला है कुछ भी नहीं है, क्योंकि सृष्टि बड़ी आशावादी दृष्टि से परमेश्वर के पुत्रों के प्रकट होने की बाट जो रहे हैं। क्योंकि सृष्टि अपनी इच्छा से नहीं पर अधीन करने वाले की और से व्यर्थता की अधीन इस आशा से की गई कि सृष्टि भी अब भी विनाश की दशा से छुटकारा पाकर परमेश्वर की संतानों की महिमा की स्वतंत्रता प्राप्त करेगी। क्योंकि हम जानते हैं कि सारी सृष्टि अब तक मिलकर कराहती और पीड़ाओं में बड़ी तड़पती है, और केवल वही नहीं पर हम भी, जिसके पास आत्मा का पहला फल है, आप ही अपनों में कहराते हैं और लेपालक होने की अर्थात अपने देह की छुटकारा की बाट जोते हैं। इस आशा के द्वारा हमारा उद्धार हुआ है, परंतु जिस वस्तु की आशा की जाती है अब वह देखने में और तो फिर आशा कहाँ रही। क्योंकि जिस वस्तु की कोई देख रहा है उसकी आशा यह करेगा, परंतु जिस वस्तु को हम नहीं देखते यदि उसकी आशा रखते हैं तो धीरज से उसकी बाट जोते भी है। आमीन, हालेलुया। तो प्यारे मित्रों, इसी वचन को हम लोगों ध्यान मनन करें और चर्चा करें। तो प्यारे भाई और बहनों, आप सबों को जीवित यीशु ख्रिस्ट नाम से आप सबों को स्वागत करता हूँ। मेरा स्टार विराजपुर चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। फेसबुक और इंस्टाग्राम में देख रहे हैं तो फॉलो कीजिए। वीडियो को लाइक शेयर कमेंट कीजिए। आप सबों को, आप लोग परिवार पड़ोस को यीशु अब्बा परमेश्वर बहुताय से आशीष दे, आशीष दे, आशीष दे। तो प्यारे मित्रों, आइए सुंदर सा वचन किया और आगे और जाते हैं। तो प्यारे मित्रों, क्योंकि मैं समझता हूँ कि इस समय के दुख और कैलाश उस महिमा के सामने जो हम पर प्रकट होने वाली है कुछ भी नहीं है। आमीन, हालेलुया। तो प्यारे मित्रों, यहाँ सुंदर सा आप सबों को एक सुंदर सा कहानी में बताने जा रहा हूँ। तो प्यारे मित्रों, एक महिला के जीवन में जब वो गर्भवती होती है तो उसका जीवन में दुख और पीड़ा बहुत भारी होती है। जब तक जो बेटा या बेटी को जन्म ना लेता तब तक उसका जीवन में दुख भारी रहता है। तब जब इस सृष्टि में आदम और हवा को परमेश्वर ने मिट्टी से रचा तो उन लोग के जीवन में जो फल का खाने को मना किया था परमेश्वर, उसी फल को उन लोगों ने खा लिया। तो उन लोगों को जीवन में भी परमेश्वर का उपस्थिति, परमेश्वर का अदन भट्टिका से निकलने का कारण यही है कि उन लोग का जो परमेश्वर की आज्ञा उल्लंघन किया, इसीलिए तो उन लोग के जीवन में दुख भरी जिंदगी उनका जीवन में आया। मित्रों, इसी प्रकार महिला के जब तक बच्चा को ना जाने तब तक उन लोग के जीवन में दुख तकलीफ बहुत भारी। जब बेटा बेटी हो जाने के बाद उन लोग के जीवन में उस दुख को हमेशा के लिए भूल जाते हैं। तो प्यारे, इसी प्रकार इस संसार में हम लोगों बहुत सारा दुख तकलीफ कहराते रहते इस संसार में। उसी का बाट जोते हैं जो प्रभु यीशु मसीह जब द्वितीय आगमन करेगा उसी का
हम लोग को इस संसार का सोच चिंता दुख को हम लोग हमेशा हमेशा के लिए भूल जाते हैं। तो प्यारे मित्रों, मैं भी चाहता हूँ इस संसार में आप लोग दुख तकलीफ कैलाश आते होंगे, परिवार में झगड़ा, गांव टोली में और अनेक प्रकार हर काम क्षेत्र में ये सब जीवन में तकलीफ और टेंशन आता है। लेकिन इस सब को दूर करके हम लोग क्या करना है, परमेश्वर का अपना मन हृदय में रखना है। सबसे प्रथम परमेश्वर का अपना जीवन देना है, तो हम लोग का दुख तकलीफ को दुख होगा। इस संसार में जिस दिन तक रहेंगे उस दिन तक हम लोग को जीवन में दुख भरी सी तकलीफ है। तो प्यारे मित्रों, हम लोग को ढारस बांधे इस संसार में तकलीफ को दूर भगाने के लिए हम लोग क्या करना है, बाइबल नित्यदिन पढ़ना है, समय पर समय उठने टेक परमेश्वर को धन्यवाद करना है। क्योंकि सृष्टि बड़ी आशा भारी दृष्टि से परमेश्वर के पुत्रों के प्रकट होने का बाट जो रहे हैं। तो प्यारे, इस संसार में जो हम लोग मनुष्य जाति को बनाया परमेश्वर केवल उसी का सेवा उपासना करने का, लेकिन इस संसार के बुद्धि ज्ञान पा के मनुष्य अनेक प्रकार का, देखिए जैसे आदम हवा पाप किया तो श्राप हुआ, तो अभी भी संसार में नाना प्रकार का जो परमेश्वर को कहे अनुसार छोड़ के अनेक प्रकार नाना प्रकार इस संसार में भूमि को बना बना के श्रापित कर दे रहे हैं। तो प्यारे मित्रों, हम लोग को इस सब को छोड़ना है, संसार का रूल रेगुलेशन को, लेकिन तो इससे हम लोग छुटकारा पाएंगे और श्रापित से उस तकलीफ से दूर हम लोग रहेंगे। क्योंकि सृष्टि अपने इच्छा से नहीं पर अधीन करने वाले की और से व्यर्थता की अधीन इस आशा से की गई। तो प्यारे मित्रों, हम लोगों ने एक देखेंगे वचन जो पूर्णा नियम उत्पत्ति जेनेसिस उत्पत्ति अध्याय 3 वचन संख्या 17 से लेके 19 पद तक। दो यहाँ देखते हैं क्या लिखा हुआ है, देखिए आप लोगों भी। और आदम से उससे कहा, तूने जो अपने पत्नी की बात सुनी और जिस वृक्ष के फल को मैंने तुझसे आज्ञा दी थी कि तू उसे ना खाना, उसके तूने खाया है कि इसीलिए भूमि कारण शापित है। तू उसके ऊपर जीवन भर दुख के साथ खाया करेगा और वह तेरे लिए कांटों और उठकरे का उपजाएगी और तू खेत की उपज खाएगा और अपने माथे की पसीने की रोटी खाया करेगा और अंत में मिट्टी में मिल जाएगा। तू उसी में से निकला गया है, तू मिट्टी तो है और मिट्टी में ही फिर मिल जाएगा। आमीन, हालेलुया। तो प्यारे मित्रों, यहाँ जब आदम को हवा को चेतावनी दे इस फल को मत खाना, लेकिन खिला दिया हवा ने, तो वहां से मिट्टी आज तक भी इस संसार में मिट्टी की श्राप हो, खेती बाड़ी करके खाएगा। लेकिन इस संसार में मनुष्य अनेक प्रकार का जो परमेश्वर के सो इच्छा नहीं है उस चीज को बना के इस संसार का जमीन को पूरा दूषित कर रहे हैं, जैसे आदम और हवा के जीवन से अब तक हो रहा है। तो प्यारे मित्रों, हम लोग को इस संसार में रहना है कि प्रभु यीशु मसीह के पद चिन्ह में चलेंगे और उसी का स्तुति धन्यवाद करें। हाँ, गलत तो हो गया, योजना तो हो गया, बनाया था, लेकिन हम लोग को उस चीज को दूर करना है, उस सोच चिंता को दूर करके परमेश्वर के राह में ही चलना है कि सृष्टि भी आप ही विनाश के दसवा से छुटकारा पाकर परमेश्वर के संतान की महिमा की स्वतंत्रता प्राप्त करेगी। इस संसार में जब तक प्रभु यीशु मसीह का आना नहीं होगा उस दिन तक कहराते रहेंगे और बंधुआई में चलते रहेंगे, बहुत सारा संकट दुख तकलीफ होगा। तो द्वितीय आगमन आएगा तो संसार में हमेशा का इस संसार का जितना भी मोह माया ये सब मिट जाएगा और परमेश्वर का राज में चलेगा। वहां केवल परमेश्वर का शांति और आनंद ही रहेगा। क्योंकि हम जानते हैं कि सारी सृष्टि अब तक मिलकर कहराती और पीड़ाओं में पड़ी तड़पती है। जिस दिन से सृष्टि हुआ, आदम हवा ने जिस फल को खाने को मना किया था परमेश्वर, उस दिन से अब तक श्रापित है। अब तक हम लोगों तकलीफ दुख झेल रहे हैं।
तो जिस दिन द्वितीय आगमन हो जाएगा, परमेश्वर का सुइच्छा हो जाएगा, उस दिन हमेशा के लिए हम लोग भूल जाएंगे इस दुख तकलीफ को। तो हम लोगों क्या करना है, परमेश्वर का राह में चलेंगे और सेवा उपासना करेंगे समय पर समय। तब द्वितीय आगमन आएगा, हम लोग का सारे दुख तकलीफ को परमेश्वर दूर कर देंगे। और केवल वही नहीं, पर हम भी जिसने पास आत्मा का पहला फल है, आप ही अपने में कहराते और लेपलक होने का अर्थात अपनी देह को छुटकारे के बाट जाते हैं। तो सो प्यारे मित्रों, हम लोग परमेश्वर का संतान है, परमेश्वर का घराना है, परमेश्वर का हम लोगों में रहते हैं, उन लोग का आशीर्वाद हम लोगों पर है। लेकिन हम लोग परमेश्वर का लेपलक पुत्र हैं हम लोगों। तो इस संसार में हम लोग शरीर में जब दुख तकलीफ आएगा तो बहुत सारा तकलीफ, तो हम लोग रोते हैं और कहराते रहते हैं कि किस तरह से इस दुख तकलीफ से, इस परिवार से झगड़ा, इस संसार की छुटकारा से, इस परिवार से झगड़ा से, यहाँ से रोग दुख तकलीफ से, बुखार बीमारी से किस तरह से अलग हो जाएंगे। जब हम लोग का इस जीवन में हम लोग शरीर से निकल जाएगा तो हम लोग को जीवन में शांति आनंद से रहेंगे और उस चीज को हम लोग को जो जितना दुख तकलीफ था हमेशा के लिए भूल जाते हैं। इस आशा के द्वारा हमारा उद्धार हुआ है, परंतु जिस वस्तु की आशा की जाती है जब वह देखने में आए तो फिर क्या कहाँ रहे, क्योंकि जिस वस्तु की कोई देख रहा है उसकी आशा क्या करेगा। तो सो प्यारे मित्रों, हम लोग अनदेखी जो चीज नहीं देखते हैं उसी पर आशा भरोसा करेंगे। केवल यीशु नाम में बाइबल पढ़ के परमेश्वर का भरोसा विश्वास करेंगे। जो देखते हुए चीज को हम लोग विश्वास नहीं कर रहे हैं, जो अनदेखी, जो बाइबल बताते कि प्रभु यीशु मसीह एक दिन आएगा, द्वितीय आगमन होगा, यीशु मसीह उद्धार करता है, यीशु मसीह छुटकारा देने वाला, उसी पर हम लोग आशा देखते रहे। जो कि अनदेखी है, देख नहीं पा रहे, उसी पे हम लोग भरोसा विश्वास करें। इस संसार की जो कि देखी हुई वस्तु, उस पर हम लोग विश्वास भरोसा ना करें। परंतु जिस वस्तु के हम नहीं देखते, यदि उसकी आशा रखते हैं तो धीरज से उसकी बाट भी जोते भी हैं। तो सो प्यारे मित्रों, हम लोग हमेशा जो कि हम लोग नहीं देखते हैं उसी वस्तु का, उसी चीज को हम लोग हमेशा आशा भरोसा रखें। अभी का समय है, खेती बाड़ी का दिन है, बारिश के लिए प्रेयर सब कोई करे, मैं भी कर रहा हूँ। तो खेती बाड़ी बो देते हैं, चाहे रोपा रोप देते हैं, उसके बाद हम लोग छोड़ देते हैं। जब परमेश्वर की इच्छा हो बारिश होगा, उसके बाद फल होगा, उपज होगा, उसके बाद हम लोगों क्या करेंगे, परमेश्वर को धन्यवाद करेंगे। 3-4 महीना की 5 महीने बाद कटनी होगा, उसके बाद हम लोग परमेश्वर को धन्यवाद करें। साथ साथ धन्यवाद करके 10वां भाग भी परमेश्वर को दें। तो हम लोग को परमेश्वर जितना भी खेती बाड़ी में हम लोग को 100%, 60% और 30% जरूर से आशीर्वाद करें। हम लोग परमेश्वर का पद चिन्ह में चलें और परमेश्वर को सबसे पहले धन्यवाद दें। तो सो प्यारे मित्रों, आप लोगों समझ गए होंगे मेरा ये संदेश को। तो आप लोगों सबको निवेदन करता हूं कि हम लोग आशा और विश्वास करें। तो सो प्यारे मित्रों, आप जानते हैं कि मेरा इस वचन के अनुसार आप सबों को बहुतायत से ईश्वर व परमेश्वर आशीष दे, आशीष दे, आशीष दे। आइए हम सब लोगों मिल के परमेश्वर को धन्यवाद करें। पवित्र 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 सर्वशक्तिमान दयालु अनुग्रह परमेश्वर, धन्यवाद करता हूँ अब परमेश्वर आपको। जितना भी भाई बहन देख रहे हैं उन लोगों को आशीर्वाद दे, पड़ोस को आशीर्वाद दे। अब परमेश्वर आज का जो वचन है, जो है प्रभु परमेश्वर आप दिए इस सप्ताह में, बहुत दुख तकलीफ इस संसार में संकट में है, कहराते हैं, लेकिन इससे हम लोग कैसे ढरत बने, पवित्र आत्मा द्वारा अगुवाई कीजिए अब और आगे को आगे बढ़े। अब अभी खेती बाड़ी का समय है प्रभु परमेश्वर, समय पर समय बारिश हो, खेती बाड़ी हो के 100%, 60%, 30% हो के
आपको धन्यवाद करें, धन्यवाद बलि चढ़ें, साथ साथ और आपको दशवांश भी दें। हे प्रभु परमेश्वर, जितने भी भाई बहन रोग दुखी तकलीफ में कराते हैं, उन लोगों का अब जो दवा तभी मलंग पट्टी लगा रहे हैं उसी में आशीर्वाद दे दे। आपका समर्थी दहीनाथ आज सस्तावन भला चंगा रहा के आपको स्तुति धन्यवाद करे, महिमा करे। इस रविवार में चाहे जितना दिन इस संसार में रहे, हर प्रत्येक रविवार आपको इकट्ठा हुए कलीसा में एक आपको स्तुति धन्यवाद करें। धन्यवाद सारे बातों के लिए आबा परमेश्वर। आपको यही आसार प्रार्थना निवेदन है कि बारिश हो अभी का सीजन में। धन्यवाद सारे बातों के लिए। बिनती मांग को जीवित उद्धार करता यीशु ख्रिस्त नाम से प्रेम और दया से स्वर्ग राज में सुन के ग्रहण करके पूरी कर दीजिए, आमीन। तो सो प्यारे मित्रों, आप सबों को जीवित यीशु प्रभु यीशु ख्रिस्त नाम से निवेदन करता हूँ, मेरा स्टार विराज बुढ़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। फेसबुक और इंस्टाग्राम में देख रहे हैं तो फॉलो कीजिए। वीडियो को लाइक शेयर कमेंट कीजिए। आपको आप लोगों परिवार का पड़ोस को यीशु व परमेश्वर बहुत ऐसे आशीष दे, आशीष दे, आशीष दे, आमीन।